हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश शब्द का सही संधि होगा। जगदीश शब्द की सही संधि क्या होगी? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस हैं जगत धन ईश, जगत धन ईश, जगद धन ईश, जगद धन ईश। तो यहाँ पर बहुत ही थोड़ा बहुत अंतर दिखाया गया है, लेकिन हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जगदीश शब्द का सही संधि क्या होगा? जगत धन ईश। यहाँ पर व्यंजन संधि है जिसमें पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर है वह क्या है? व्यंजन है, और दूसरे शब्द का जो प्रथम अक्षर है वह क्या है? स्वर है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। जगदीश शब्द की सही संधि होगी जगत धन ईश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति धन अनुसार से सही संधि के बाद शब्द बनेगा। इस शब्द को मिला करके, रीति और अनुसार शब्द को मिला करके संधि जो होगी उसके बाद जो शब्द बनेगा वह कौन सा होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं रीत्यानुसार, रीति अनुसार, रीतोनुसार या रीत्यनुसार। तो यहाँ पर हम देखेंगे रीति धन अनुसार, इसमें जो शब्द में जो मेल हो रहा है तो यहाँ पर कौन सी संधि मौजूद है? यहाँ पर यड़ संधि है, और यड़ संधि के अनुसार जब इन शब्दों को हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? रीत्यनुसार। तो यहाँ हम मैच करेंगे तो ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः आय अव आव हो जाता है। यह संधि कौन सी है? यहाँ पर संधि का नियम बता दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि वह कौन सी संधि है जिसमें यह नियम फॉलो होता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि। तो यह जो नियम है यह किस संधि का नियम है? यह है अयादि संधि का नियम। ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं जो हम देखेंगे पहले कौन कौन से ऑप्शंस हैं। परनिंदक, सर्वनिंदक, छिद्रान्वेषी या फिर आलोचक। तो वह व्यक्ति जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। और आलोचक किसे कहते हैं? जो दूसरों के गुण या दोष की आलोचना करता हो उसे आलोचक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अनिल और अनल शब्द का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर अनिल शब्द जो है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होता है वायु। और अनल शब्द का क्या अर्थ होता है? अनल शब्द का अर्थ होता है अग्नि। तो ऑप्शंस में हम देखेंगे तो इसका ऑप्शन ए जो है यह करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इसमें भी हमें शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। किस शब्द युग्म का अर्थ बताना है? अंश और अंश। तो यहाँ पर ये जो पहला शब्द दिया गया है अंश, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है हिस्सा। और जो दूसरा शब्द दिया गया है अंश, इसका अर्थ होता है कंधा। ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कंघा हिस्सा गलत है, ऑप्शन बी है हिस्सा और कंधा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंकाल शब्द का अर्थ कौन सा है? यहाँ हमें बताना है कि कंकाल शब्द का अर्थ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। ऑप्शन ए है एक शहर का नाम या फिर हड्डियों का ढांचा, ऑप्शन सी है अकिंचन, ऑप्शन डी है कंगाल। तो जो कंकाल शब्द होता है इसका सही अर्थ कौन सा ऑप्शन बता रहा है? ऑप्शन बी हड्डियों का ढांचा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यहाँ पर हमें हंस शब्द के जो विभिन्न अर्थ हैं उनको छोड़ करके जो अर्थ नहीं निकलता है उसको बताना है कि कौन सा शब्द हंस का अर्थ नहीं है।
हंस का अर्थ ऑप्शन ए दिया है सूर्य, यह हंस का अर्थ होता है। ऑप्शन बी है योगी, यह भी हंस का अर्थ होता है। ऑप्शन सी है श्वेत, यह भी हंस का अर्थ होता है। लेकिन ऑप्शन डी अमृत जो दिया हुआ है यह हंस का अर्थ नहीं होता है। तो हंस के कई अर्थ हैं। क्या क्या अर्थ हैं? सूर्य भी है, योगी भी है और श्वेत भी है, किंतु हंस का अर्थ अमृत नहीं होता है। ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है? यहाँ पर हमसे ऑप्शंस में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द पूछा है। ऑप्शंस दिए गए हैं अवलेख, यह गलत है। अर्णव शब्द भी अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अर्णव शब्द का क्या अर्थ होता है? अर्णव शब्द का अर्थ होता है सागर या समुद्र। और ऑप्शन सी दिया गया है पावक, तो यहाँ पर अग्नि शब्द का पर्यायवाची पावक हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेह शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो गेह शब्द का क्या पर्यायवाची होता है? गेह शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है घर, निकेतन, आलय या फिर गृह। तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन ए है गृह, तो यह सही उत्तर हो जाएगा। गर्दभ गधे का पर्यायवाची होता है। गधा व्योम जो होता है ये आकाश का पर्यायवाची होता है। और गाय यह गौरी का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वाजी शब्द का पर्यायवाची क्या है? हमें पर्यायवाची शब्द इसमें भी छांटना है। ऑप्शंस दिए गए हैं अश्व, बेसर, श्रृगाल या किंकर। तो अश्व शब्द जो होता है इसके कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? बाजी है, घोटक, तुरंग, ये सभी क्या हैं? अश्व के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानवीय शब्द का विलोम शब्द क्या है? यहाँ पर विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए है दैवी, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी दानवीय, यह सही उत्तर होगा। तो मानवीय शब्द का विलोम क्या होगा? दानवीय। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अधम शब्द का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? यहाँ पर भी हमें विलोम शब्द ही बताना है। क्या किसका? अधम का। तो अधम का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शंस देखेंगे नेक, उत्तम, बुरा या नारकी। तो अधम शब्द का जो विलोम शब्द होता है वह होता है उत्तम। बुरा का अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, साहचर्य का विलोम शब्द क्या है? साहचर्य का विलोम शब्द ऑप्शन में दिया गया है वैमनस्य, असहयोग, विनियोग या फिर अलगाव। तो साहचर्य का विलोम शब्द होता है अलगाव। अगला प्रश्न है, प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है? तो हमें प्रामाणिक शब्द बताना है। किससे मिलकर बना हुआ है यह प्रामाणिक शब्द? प्रमाण और इक। तो ऑप्शंस हम मैच करेंगे। ऑप्शन ए यह गलत है, यहाँ पर बड़ी ई का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी जो है यह सही है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, इसमें हमें उपसर्ग बताना है। तो निर्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्गुण शब्द बना है निर और गुण शब्द से। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा? निर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग है? सही विकल्प बताइए। हमें अ उपसर्ग वाला शब्द छांटना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे चारों ऑप्शंस में कि कौन कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अनेक, इसमें क्या उपसर्ग लगा हुआ है? इसमें अन उपसर्ग लगा हुआ है। अमर, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? इसमें अ लगा हुआ है। अतिशय में क्या लगा है? अतिशय में अति लगा हुआ है। और अधिभार में अधि लगा हुआ है उपसर्ग के रूप में। तो यहाँ पर हम चारों ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी अमर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? यहाँ पर हमें बताना है कि तिलक किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शंस दिए हुए हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द या संकर शब्द। तो जो तिलक शब्द है यह एक प्रकार का तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग कर लिए जाते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन शब्दों में उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ तिलक शब्द जो है यह तत्सम शब्द हो जाएगा।
और तद्भव कौन सा शब्द होता है? वह शब्द होता है जिसमें परिवर्तन हो जाता है। संस्कृत से हिंदी में जब प्रयोग करते हैं तो वो बदल जाता है थोड़ा बहुत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द विदेशी भाषा का है, इसमें से हमें छांटना है कि कौन सा शब्द विदेशी भाषा का है। प्रतिबिंब, कुसुम, हाथी या कबूतर। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रतिबिंब शब्द यह संस्कृत का शब्द है, कुसुम शब्द यह भी संस्कृत का शब्द है, हाथी शब्द हिंदी का शब्द है, और कबूतर जो है यह फारसी शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह विदेशी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। यहाँ पर हमें वह शब्द छांटना है जो पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। ऑप्शन ए है आलू, ऑप्शन बी है अंग्रेज, ऑप्शन सी है कैंची और ऑप्शन डी है कुली। तो यहाँ पर जो आलू है यह शब्द पुर्तगाली भाषा का है, अंग्रेज शब्द क्या है, यह फ्रेंच भाषा का है, ऑप्शन सी जो कैंची है और कुली ये दोनों तुर्की भाषा के शब्द हैं। तो यहाँ पर हमें पुर्तगाली भाषा का शब्द इसमें छांटना था, तो हम यहाँ पर सही आंसर टिक करेंगे ऑप्शन ए आलू। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।